आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। आज थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा था। वीडियो तो 7 बजे की ही अपलोडिंग पे लगी है, लेकिन नेट इतना स्लो चल रहा है कि 1.5 घंटे बाद भी केवल 4% जो है वो अपलोड हुआ था, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया और फिर से अपलोडिंग लगेगी तो हो सकता है कि जो मतलब ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिले, लेकिन कोई बात नहीं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और कल प्रयागराज की यात्रा में जाहिर सी बात है कि हमें तकरीबन 4.5 घंटे का समय केवल और केवल 200 मीटर की दूरी तय करने में लग गया था। इतना बुरा जाम था कि निकल पाना मुश्किल था। रात्रि में 11:30 पौने 12 बजे जो है हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। और इस समय तो पूरा योगी कैबिनेट ही संगम क्षेत्र में मौजूद है, तो सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोगों से हर बातें डिस्कस होंगी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट दे दें। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की। देखिए एलटी ग्रेड में काफ़ी सारी चीज़ें धांधरबाजियाँ पकड़ी जा रही हैं, ठीक है ना। जो एकेडमिक आधार पर जो भर्ती होती थी, आपको याद होना चाहिए कि 2018 के पहले सारी एकेडमिक आधार पर भर्तियाँ होती थी एलटी ग्रेड में, है ना। संयुक्त शिक्षा निदेशक जो है मेरिट बना करके नियुक्ति कर देते थे। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है बहुत सारा छीछा लेदर भी होता था, ठीक है। कौन नियुक्त हुआ, कहाँ चला गया, कैसे हो गया, पता ही नहीं चलता। अब वेरिफिकेशन हो रहा है। तो अब जो चीज़ें बदली गई हैं उन चीज़ों में जो परिवर्तन हुआ है, जाहिर सी बात है उसका सीधा इम्पैक्ट आप सभी लोगों को टीजीटी पे देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि पद जोड़ दिए जाएं इसमें, और क्योंकि परिवर्तन होगा। भैया परिवर्तन के लिए तो आयोग बनाया गया है। ये बातें तो मैं आपसे पहली बार नहीं, कई बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ। और इसमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसीलिए लागू किया जा रहा है कि उनको भी ओबीसी और एससी के समकक्ष लाया जाएगा, ठीक है। कि मतलब जो आयु सीमा में छूट मिलती है उनको, मेरिट में छूट मिलती है उनको, फीस में छूट मिलती है, भाई वो आर्थिक आधार पे तो है ये हैं, ठीक है ना। तो फीस में तो उनको ऑलरेडी छूट मिलनी ही चाहिए। और यदि कोई मेरिट में भाई कोई कंक्लूजन नहीं होता है, पता लगे कि जनरल के ऊपर भी मेरिट बन जाती है कभी कभी, तो ऐसी परिस्थितियों में उसका क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा। और आयु सीमा को लेकर के 5 वर्ष की बात आ रही सामने कि 5 वर्ष जो है वो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी जैसे तमाम ये विज्ञापन जिसमें अभी तक टीजीटी पीजीटी वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था नहीं हुआ था ना। 62 वर्ष की आयु तक, मतलब 6 माह पहले तक 61 साल और 6 माह का जो आयु सीमा धारित विद्यार्थी नहीं, बुजुर्ग इंसान हो, जाहिर सी बात है वो भी आवेदन कर सकता था टीजीटी और पीजीटी में। उसके लिए अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशंस आप सभी लोगों के लिए बदलती हुई नज़र आ रही हैं। इस पे भी ध्यानाकर्षण किया गया है शासन का भी कि आखिर इसमें निर्धारित आयु सीमा कोई मैक्सिमाइज क्यों नहीं किया गया है। इस पे भी चर्चा कैबिनेट में होगी। और पहली बार योगी कैबिनेट की मीटिंग जो है महाकुंभ सेक्टर में होने चल रही, माघ मेले में होने चल रही, कुंभ में होने चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी चीज़ों का जो है वो आप लोगों को कंक्लूजन देखने के लिए मिलने वाला है। और आयु सीमा को लेकर के जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि ये परिवर्तन तुरंत ही हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा। रेशियो में इसको लागू किया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। जो ओवर एज हो चुके विद्यार्थी हैं उनको 1 या 2 अवसर दिए जाएंगे कि भैया बस इसके बाद फिर कोई कहानी नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे तदर्थ शिक्षकों को विज्ञापन में आश्रय दिया गया था ना, वैसे ही ये चीज़ें भी रखी जाएंगी। उसके बाद एज को मैक्सिमाइज कर दिया जाएगा, ठीक। टीजीटी और पीजीटी में भी एज मैक्सिमाइज हो जाएंगे। 40 ईयर के ऊपर विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएगा। फिर बात समझ रहे हैं ना।
ये अभी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो 2025 का विज्ञापन आएगा उसी में होगा, नहीं, उसमें नहीं होगा। एकदम एग्जैक्टली आपको एकदम करेक्ट बता रहा हूँ, उसमें नहीं होगा। 26-27 के बाद जो विज्ञापन आने शुरू होंगे, संशोधन करके उसी में उसको सम्मिलित कर दिया जाएगा, भैया एज को मैक्सिमाइज कर दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ें रहेंगी आप लोगों की। जैसे एलटी ग्रेड जीआईसी में आप लोग देते हो ना 21 से 40, इससे ज़्यादा तो नहीं भर पाते फॉर्म ना। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग 60 साल 62 साल की अवस्था तक भर लेते होंगे, नहीं भर पाते हैं ना। एलटी ग्रेड जीआईसी का अपना रूल है, नहीं तो नहीं। लेकिन हाँ, शासन इसमें भी अवसर दे रहा है, जाहिर सी बात है। वो नियम और शर्तें वहीं पे हैं कि अगर एलटी ग्रेड में रिलैक्स दे रहे हैं तो टीजीटी में भी उस चीज़ों को बाउंड किया जाए, क्योंकि नियमावलियाँ तो एक ही बनाई गई है ना। अर्हता जब सेम कर दी गई, परीक्षा का प्रारूप जब सेम कर दिया गया, तो ये नियमावली कैसे जो है अलग हो सकती है? आप बताओ, कभी इस चीज़ को सोचा है? आपने खुद भी देखा होगा ना, नियमावली को एक करने की बात करी जा रही है। नियमावली को एक करने की बात समझ रहे हैं क्या है? यही है। जीके जीएस माइनस मार्किंग वहाँ थी, यहाँ आ गई जीके जीएस माइनस मार्किंग। कोई कितना भी चिल्लाता रहे कि जीके जीएस नहीं होने देंगे, हो गया है, होने की क्या दिक्कत है? हो गया है वो जीके जीएस। फिर अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है आयु सीमा को लेकर के। भैया वहाँ पे आयु सीमा में छूट एलटी ग्रेड जीआईसी आदि में तभी मिलेगी जब यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज किया जाएगा। दोनों चीज़ें हैं, दोनों परिस्थितियाँ हैं। ऐसा नहीं कि अंधे के हाथ बटेर लगना, ये वाला मुहावरा सुने हो ना, तो बस वही चीज़ें हैं। यहाँ पे परिस्थितियाँ वही हैं। दोनों हाथों में लाभ की स्थितियाँ नहीं होने वाली है, क्योंकि अवसरों में बहुत से विद्यार्थी हैं, कंपटीशनरों की फौज वो बढ़ती चली जा रही है। तो थोड़ा बहुत बाउंड करेंगे, बैरिकेडिंग करेंगे ना, ताकि जो है भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो ये चीज़ें होंगी, अभी नहीं होंगी तो आगामी समय में होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। हो सकता है कि 2025 में अवसर देने के बाद 2026 से उसको लागू करते हैं, जो अगली वैकेंसी आए। बात समझ रहे हैं ना। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जो ये प्री मेंस का मुलम्मा पहनाया जाता है, ये भी मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं। भैया टीईटी के लिए बातचीत हो रही है कि टीईटी होगी, उसके बाद जो है एक परीक्षा और होगी, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। सेम यही कंडीशन आप सभी लोगों के जीआईसी प्रवक्ता और इधर पीजीटी में है। उसमें पहले प्री मेंस होता था ना, वहाँ से भी ये चीज़ें जो है हटाई जानी है। मेंस की परीक्षा को हटाया जाना है। मेंस की जो परीक्षा आप सभी लोग देते थे ना, जो प्री देते थे, प्री को हटा देंगे, उसमें टीईटी लागू कर देंगे। उस पर भी बातचीत चल रही है। तो काफ़ी सारे परिवर्तन हैं, इसीलिए जो है थोड़ा सा तामझाम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज संडे है और कल परसों नरसों में सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने चल रही हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट परफेक्ट चल रही हैं। रोज़ प्रयागराज जाने का यही औचित्य है हमारा, ठीक है ना। अगर हम प्रयागराज जो है जा कर के धूल फांक रहे हैं कि भैया खड़े खड़े जो है हाथ पैर सब जकड़ जाते हैं, और ऊपर से गाड़ियों के धुआं धूल धक्कड़, तो ऐसा लगता है जैसे जन्नतें में पहुंचा दे रहा है ये, है ना। ऐसी परिस्थितियां होती हैं। तो भैया इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप सभी लोगों को, क्योंकि हम सभी लोग अगर साइड पे निकल जा रहे हैं, ग्राउंड फील्ड पे निकल रहे हैं, ग्राउंड पे निकल रहे हैं, फील्ड में उतर रहे हैं, तो आप सभी लोगों की सुविधाओं के लिए ही, ताकि प्रतियोगी जीवन में आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और ये बात सत्य है कि एलटी ग्रेड के लिए आप चाहें जितने भी बहाने कर लिए जाएं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास भी लेकिन किंतु परंतु बंधु नहीं बचा है, ठीक है ना। अब उनको विज्ञापन देना पड़ेगा, ठीक। दोनों चीज़ें क्लियर हैं, तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और अपनी तैयारियों पर फोकस रखें। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के याची हैं, तो आपसे मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रभु गुरुदेव, आप गुरुदेव मेरे नहीं हो, फिर भी मैं गुरुदेव बोल रहा हूँ आपको, दया करें, कृपा करें। अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इतना एहसान मुझ पर ज़रूर कर लें।
आप तत्काल हमसे संपर्क कर लें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे, और यथाशीघ्र जरूरी जो डॉक्यूमेंट हैं, जो दस्तावेज हैं जो आपको व्हाट्सएप पे सेंड किए गए होंगे, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हमारे पास जो है वो उपलब्ध करा दें। क्यों? अब काउंसलिंग की बारी है यार, तो कराना ही पड़ेगा ना। तो भैया ये चीज़ें कर लो ताकि हम उधर से फाइनल करवाएं और प्रस्ताव जो है मतलब जाए कि हाँ ये कोर्ट का दिशा निर्देश है, ये चीज़ें ऐसी हैं, तो उन सारी चीज़ों को क्लियर कराना पड़ेगा ना। तो आप लोग अगर संवेदनशील बनोगे तभी तो हम कर पाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन जो है दे दिए हैं उनका प्रोसेस कंप्लीट होने को है, तो फिर वही होगा, फिर आप लोग जो है त्रिशंकु की तरह लटक जाओगे, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत होगी। तो इससे बेहतर है कि आप खुदा ही सहयोगात्मक रवैया अपना लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि जिन तैयारियों में आप लोग लगे हुए हो ना, वो तैयारियाँ आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से करो, बाकी चीज़ें हम लोगों पे छोड़ दो। हम लोग जो चीज़ें करेंगे जाहिर सी बात है वो आपके हित के लिए ही होगा। क्यों? चाहे वो आयु सीमा की छूट को लेकर के हो, चाहे वो आपके विज्ञापनों को लेकर के हो, सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है वो छात्र हित के लिए ही है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं, वहाँ पे काफ़ी सारे परिवर्तन होंगे। अभी आपकी टीजीटी की और एलटी की नहीं मानी, जब पब्लिक स्वाप होगी, पब्लिक डोमेन होगी ना, फिर आप देखिए क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसमें, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अमूल चूल परिवर्तन है, अमूल चूल परिवर्तन। सिर्फ प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो नहीं हुआ है, वो जो है मतलब आपके जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी और टीजीटी के लिए भी हुआ है। कंपटीशन को फेयर बनाओ ना। मान लो किसी को का इंटरेस्ट जो है मतलब जियोग्राफी में नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स में है, और उसने भूल बस या गलती बस या कुछ भी मजबूरी बस जियोग्राफी में परास्नातक कर रखा है, तो क्या वो इकोनॉमिक्स छोड़ दें, भूल जाए इकोनॉमिक्स को? अगर वो इंटरेस्टेड है, वो पढ़ करके निकाल सकता है, कंपीट कर सकता है, विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है, तो उसके अंदर वो योग्यता है, तभी तो कर सकता है ना। तो सिर्फ संबंधित विषय वाले फैक्टर जो है वो समाप्त किया जा रहा है, और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रिलैक्सेसिव होगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें। जो विद्यार्थी भाई बहन हमसे बात करने की कोशिश करते हैं या मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, भैया रिक्वेस्ट ना करो, आप रिक्वेस्ट करके हमें शर्मिंदा करते हो, ठीक है ना। हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है कि हम बात कर पाएँ। आप मैसेज करते हो तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को हम लोग जो है खुद ही क्लियर करते हैं और जवाब ज़रूर देते हैं। आज जैसे संडे है तो आज 1 लाट कपड़ा लगा हुआ है, तकरीबन 30 से 35 कपड़े, उन सारी चीज़ों को धुलना पड़ेगा, बेडशीट धुलनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा सारी चीज़ें हमारी फाइनल होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भोजन भी बनाना है, फिर कुछ पारिवारिक दिक्कतें भी होती हैं, उनको भी दूर करना पड़ता है, उनको भी समय देना पड़ता है। तो आप सभी लोग इतने तो समझदार है वही, ठीक है। मैसेज आप कहोगे हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और अभी एक भाई ने हमारे पास मैसेज किया था, उपाध्याय जी मैं अवश्य ही आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा खाली समय मिल जाए फिर आपसे मैं बात करता हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए, बाकी ये कि पद जोड़ दिए जाएं और परिवर्तन होगा इसके आधार पर जोड़ दिए जाएं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। पद नहीं जुड़ेंगे, पद इसमें 25,000 पद जो है भूल जाइए, 27,000 34,000 सारे पद इसी में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। नया विज्ञापन में वो आएगा, नए विज्ञापन में तकरीबन आप सभी लोगों को 16,500 से 18,500 के बीच में वो पदों की संख्या वो देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लगभग 15,000 पद आप सभी लोगों के टीजीटी के होंगे और 3,500 से 4,000 के बीच में आप सभी लोगों के पीजीटी के पद होंगे। तो इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तदर्थ शिक्षकों के लिए भी कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं, 1 अप्रैल से वो चीज़ें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया था कि भैया शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा कि नहीं, बेचारे ज्ञापन देते फिर रहे हैं वो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है वो नए वित्त वर्ष से लागू होगा, ठीक है ना, बढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बढ़ाया जाएगा। इसकी संस्तुति जो है इसी कैबिनेट में जो है वो पास कर दी जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो ना तो शिक्षा मित्रों में भेद करता है, ना अनुदेशकों में भेद करता है। और योग शिक्षकों की बात हो तो सबसे पहले यही मुद्दा उठाता है, योग शिक्षक भी होने चाहिए।
कंप्यूटर साइंस की बात हो कि टीजीटी पीजीटी में इसको सम्मिलित किया जाए, तो इसी चैनल ने आपका मुद्दा उठाया और आज की तारीख में आप लोगों का कंप्यूटर साइंस जो है वो टीजीटी में आ चुका है। नए विज्ञापन में आप सभी लोगों को इन सारे परिवर्तनों के दर्शन होने वाले हैं। नोट्स लेने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। और मैं आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आगामी समय में जब इनका परीक्षा कैलेंडर आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फाइनल होगा तो सारी चीज़ें आप लोगों की जस की तस नहीं रहेंगी, क्लियर हो जाएंगी। भैया हमारा एलटी कब आ रहा है, जीआईसी कब आ रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी कब आ रहा है, जीडीसी कब आ रहा है, पीसीएस 2025 कब आ रहा है, मुख्य परीक्षा कब होगी, सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। और सबसे बड़ी माथापच्ची जानते हो किस बात को लेकर के है लोक सेवा आयोग में? एलटी और जीआईसी को लेकर के माथापच्ची नहीं है, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के नहीं है, जीडीसी को लेकर के नहीं है। सबसे बड़ी माथापच्ची अगर किसी चीज़ को लेकर के है तो वो है आरओ एआरओस को लेकर के, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, उसी चीज़ को लेकर के समस्या है, बाकी और किसी चीज़ को समस्या लेकर के नहीं है। वो मामला क्लियर होगा, पर्चे जारी कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो निश्चित रहे, बेफिक्र रहे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें। और किसी भी विद्यार्थी को अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को अगर हमसे डिस्कस करना है तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ही आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।